Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Hello students, in last lecture we already discussed about डाइपोल मोमेंट. ठीक है, हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट कैसे ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो कुछ दो तरीके से मैंने बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन of a orbital motion around nucleus, and second is electron spin on its ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जो स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन, उन दोनों की वजह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलती है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट जो था वो मैंने आपको बताया था बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसको हमने किससे म्यू बी से सिंबलाइज किया हुआ था. ठीक है, म्यू बी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 ओम इंटू मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ओके, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ सब्सटेंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, कैसे सब्सटेंस क्लासीफाई होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे. ठीक है, तो substance classified on the basis of magnetic प्रॉपर्टी. ठीक है ना, सब्सटेंस क्लासीफाई होते हैं किसके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे. तो कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई हो गए, तो 5 कैटेगरी में वो क्लासीफाई होने वाला है. कितनी, सब्सटेंस क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो कितनी कैटेगरी में वो क्लासीफाई हो गए, तो 5 कैटेगरीज में. ठीक है, फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. डायामैग्नेटिक substance. Second one is paramagnetic substance. And the third one is ferromagnetic substance. Fourth one is anti-ferromagnetic substance. And fifth is last and is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. ठीक है, तो on the basis of magnetic property, substance classified on 5 categories. One is diamagnetic substance, second one is paramagnetic substance, third one is ferromagnetic substance, fourth one is anti-ferromagnetic substance, and last is ferry. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरो नहीं होगा, यहाँ पे आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, ओके. नाउ we are going to understand one by one this properties. First we are going to understand diamagnetic substance. Okay, so to understand diamagnetic substance we have to ask few questions to yourself.
Then question is, first question is how, which type of substance, which types of substance, which type of substance gives this property, gives this property. And the second question is what happen, second question is what happen when we, what happen when we put this substance, what happen when we put this substance in magnetic फील्ड. ओके, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपने आप से दो क्वेश्चन करने होंगे कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो हमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगी. कौन सी प्रॉपर्टी? तो डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो. और उसके बाद अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो विच टाइप ऑफ सब्सटेंस गिव्स दिस प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एंड द आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा. क्या है? तो सब्सटेंस which have all paired electron, और आप ऐसा भी बोल सकते हो सब्सटेंस विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा भी बोल सकते हो. देन दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर called diamagnetic substance, and its property called डायमैग्नेटिज्म. ठीक है ना. तो ऐसे सब्सटेंस के जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ पैड इलेक्ट्रॉन हो, उस तरीके के सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने वाले हैं. और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम डायमैग्नेटिज्म कहने वाले हैं. ठीक है. तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. ठीक है. उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. तो NaCl, H2O और C6H6. ठीक है ना. ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं. ठीक है. तो हम समझने वाले हैं अभी NaCl जो है उसको लेकर हम समझेंगे क्यों NaCl को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है बोला गया है. ठीक है ना. वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो हमें पता होता है कि NaCl में Na+ होता है और Cl जो होता है वो क्या होता है, तो Cl- होता है. ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता होता है, तो वो कितना है, 11 होता है. और इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होता है, तो कितना होता है, वो 17 होता है. वो कितना होता है, तो 17 होता है. ठीक है. वो कितना होता है, तो 17 होता है. मुझे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखनी है तो कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1. ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. उसी तरीके से क्लोरीन की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
5 है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालना होगा, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करना होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3p5 3p6 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3p6 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कि सारी की सारी जो होती है वो पैड होती है, क्या होती है, तो पैड होती है। और यहाँ पे भी जितनी भी है सारी की सारी जो होती है पैड होती है, ठीक है ना। सारी की सारी क्या होती है, पैड ही होती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक का बता देता हूँ, बाकी का आपको समझ लेना है क्यों ये पैड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है, उनकी वैल्यू सेम होती है। पर उनकी वैल्यू तो सेम होती है, पर क्या होता है कि वो एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होते हैं। मतलब एक पॉजिटिव होगी तो एक क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, पैड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पैड इलेक्ट्रॉन cancel out their magnetic moment, therefore they lost their magnetic कैरेक्टर। तो क्या बताया मैंने कि ये जो पैड इलेक्ट्रॉन थे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पर उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक ही होती है। तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, और मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है सब्सटेंस का वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल गया, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। उसके बाद QNaCl डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह शो करता है, तो उसके पास क्या है, पैड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया था सब्सटेंस विच है ऑल पैड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम के पास पैड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी वजह से वो क्या करेगा, तो अपना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में नोट डाउन कर दीजिए, अब ले लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी आपने ले लिया होगा, यहाँ से इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अवर सेकंड क्वेश्चन। कि सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब जब मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखूँगा तो क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आंसर कुछ इस तरीके से आता है कि व्हेन we put diamagnetic substance in magnetic field, they are weakly, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, weakly repelled each other and magnetized in opposite डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम रखते हैं तो पहले तो वो क्या करता है कि वीकली रिपेल्ड करता है। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वीकली रिपेल्ड करने वाला है, ठीक है ना। वीकली क्या करेगा, तो रिपेल्ड करेगा, और उसका जो मैग्नेटाइज होगा,
जो मैग्नेटाइज हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, मान लो हमने एक सब्सटेंस, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अभी हमें पता नहीं ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है। ठीक है, ये अभी हमें फिलहाल तो पता नहीं है। उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करता हूँ इस सब्सटेंस के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या करूँगा, तो अप्लाई करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते करते ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि क्या हो जाता है, जो सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, वीकली रिपेल्ड करेगा। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना, ये क्या है, तो मैंने क्या किया, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन सब्सटेंस। अभी हमें पता नहीं है कौन सा सब्सटेंस है, तो क्या हो जाएगा, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या होगा, वीकली रिपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आगे चला जाएगा, रिपेल्ड होता चला जाएगा। ये अभी क्या होगा, तो ये जो इसमें से पास हो रहा था, ये जो सब्सटेंस में से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को पास होते हुए दिखाया था, वो क्या हो जाएगा, रिपेल्ड हो जाएगा। तो ऐसे होगा और बाद में लास्ट में क्या, बाहर से ऐसे निकल जाएगा। वैसे ही ये जो दिखाया था वो भी ऐसे ही होगा, ये रिपेल्ड हो गया, वीकली क्या हो गया, तो रिपेल्ड होता है। ठीक है ना, वीकली रिपेल्ड का मतलब क्या होता है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या होगा, उसको अपनी ओर खींचेगा नहीं, अपनी ओर से दूर लेके चला जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का अगर हमें इस तरीके का कुछ रिजल्ट मिलता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस था वो क्या है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। हम ऐसी इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमें पता चल गया कि व्हेन वी पुट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर वीकली रिपेल्ड। ठीक है, तो वीकली रिपेल्ड होता है, वो तो पता चल गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से रिपेल्ड हो जाती है, अपने से क्या करता है, सब्सटेंस दूर लेके चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद क्या हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता है कि जब ये सब्सटेंस था, ठीक है ना, इसने क्या कर दिया था, पैड होने की वजह से अपनी मैग्नेटिक कैरेक्टर जो था वो उसने लूज कर दिया था। अब उसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है। पर अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये अभी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और मैग्नेटाइज्ड का मतलब होता है कि अब जो ये सब्सटेंस है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है ना, मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो अगर ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो अगर ये सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है तो इस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे होगी, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर इस डायरेक्शन में है तो इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कहाँ पे होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया और पूरी अच्छी तरीके से आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है वो भी आपको पता चल गया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके पास पैड इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा क्या होता है, जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकली क्या होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं और मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और उस मैग्नेटाइज किस और होते हैं, मैग्नेटाइज करने के बाद सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ पे होती है, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है सेकंड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन हमारा इसमें भी वही है कि व्हाट हैपन, फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है कि व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस गिव्स
पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, सब्सटेंस which have unpaired electron this types of substance are called paramagnetic substance and its property called पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस के जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहे जाते हैं, और इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। उनके कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, ऑक्सीजन Cu+3+2 Fe+3 एंड क्रोमियम+3, ये इसका सब क्या है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं। हम जो समझने वाले हैं कि मैं सिर्फ एक ही दिखाऊंगा कि क्रोमियम+3 जो है वो क्यों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ यही दिखाने वाला हूँ। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है 24 होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो 24 होता है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने जाऊँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं होगा, 4s1 होगा, 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जब आप डी और एफ ब्लॉक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। 4s1 होता है और 3d5 होता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या +3 है, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, और जो 2 और बाकी के 2 है वो 3d5 में से निकलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3d3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3d3 यहाँ पे आ गया। तो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी वो सारे के सारे तो पैड है, ठीक है, वो सारे के सारे तो पैड है। पर यहाँ पे जो मैं d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाने वाला हूँ वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ये क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो क्रोमियम+3 है उसको हमने क्या बोला है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने कहा है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपर+2 का और Fe+3 का भी खुद से फाइंड करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी आपको खुद से ही फाइंड करना है। तो अभी आपको MCQ में दिया जाए कि कोई सब्सटेंस दे दिया जाए कि चलो Fe+3 या Fe+4 कुछ भी आपको दे दो, आपको बताया कि वो डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, तो आपको सिर्फ फाइंड क्या करना है कि आपको वो अनपेयर्ड है या पैड है, आपको तो सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, कि कौन से सब्सटेंस है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जिनके पास क्या हो, तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वाले पोर्शन में दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका आंसर आएगा when we put paramagnetic substance in magnetic field they are
they are weakly attract each other and magnetized in same डायरेक्शन ठीक है ना। तो क्या क्या बताया गया कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि वो वीकली क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वीकली लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों होता है वो इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, पर अभी ये समझ लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और एक बार मैग्नेटाइज हो जाने के बाद, मतलब कि एक बार मैग्नेट की जैसे बिहेव करने के बाद जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मतलब कि सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में होने वाली है। दोनों फील्ड की दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, तो सेम होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे। तो ये मान लो एक क्या है, हमारा सब्सटेंस है, अभी हमें पता नहीं पैरा है डाई है क्या है। मैंने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता गया, अप्लाई करता गया। ठीक है, मैंने इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दी, अप्लाई की है। अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे मैंने मान लो क्या है ये, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको नोट में नोट डाउन करते रहना ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हमें अभी पता नहीं कि ये कौन सा सब्सटेंस है, अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, अगर ये सब्सटेंस जो है वो अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो यहाँ से बाहर से जा रही थी वो क्या हो जाएगी, बीच में से चली जाएगी। मतलब कि ये जो सब्सटेंस था इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो ये बीच में से जा रही थी वो, और जो ये है वो कुछ इस तरीके से सब्सटेंस के अंदर से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको अगर आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलता है तो आप बता सकते हो कि ये क्या है, तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है ना, तो ये आप चीज़ बता सकते हो। और एक और जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीकली होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अट्रैक्शन कैसा होता है, तो वीकली होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके। अभी क्या हो गया, वीकली अटैक होने के बाद जो हमारा ये सब्सटेंस है, ये जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। अब मतलब कि वो अब मैग्नेट के जैसे क्या करेगा, मैग्नेट के जैसे ही वो अब बिहेव करने वाला है। तो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा तो उस सब्सटेंस के पास भी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, सब्सटेंस के पास भी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैग्नेटाइज हो जाने के बाद मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इस बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको अलग से भी दिखा रहा हूँ। ये क्या है, अपना सब्सटेंस है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, तो अंदर जो भी इसके अंदर जो इससे ये सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक थर्ड क्वेश्चन भी होता है। दो क्वेश्चन हमने कर दिए, कौन से सब्सटेंस किस टाइप का होगा, और सेकंड मैग्नेट व्हाट हैपन व्हेन वी पुट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। पर थर्ड क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गई, उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा। तो आंसर आता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक substance lose their magnetism
मतलब कि अगर अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सब्सटेंस था उसके ऊपर, ये जो सब्सटेंस था उसके ऊपर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तो हमें ये रिजल्ट मिला, तब हमने बोला कि ये जो सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सब्सटेंस है उसके ऊपर जो मैंने अप्लाई की थी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो अभी हमारे पास सिर्फ यही है, ठीक है, रिमूव मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कह दिया मैंने, रिमूव कर दी है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। मतलब कि हम ऐसा तो बोल सकते हैं, यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये हमें पहले यहाँ पे हमें पता नहीं था ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, हमें वो पता लगाना था, इसीलिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है और मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। पर अगर मैं इसको निकाल दूं, मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दूं, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पर इस सब्सटेंस के पास अभी मैग्नेटिज्म नहीं होगा, मैग्नेटिज्म नहीं होगा। अगर इसके पास मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करने वाला नहीं है, मैग्नेट के जैसे ये बिहेव नहीं करने वाला। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पहली चीज़ उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी चीज़ वो मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर उसको रखते हैं तो वीकली अट्रैक्ट करता है और मैग्नेटाइज हो जाता है। पर जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव करते हैं तो वो क्या कर देता है, मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। मतलब कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कब मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर अप्लाई की होती है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लाई की होती है, तभी वो क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के जैसे बिहेव कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो तो वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने वाले नहीं है, ठीक है, वो मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करने वाले, ठीक है। ओके, थैंक यू। Like and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.